बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुजरात से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर मशरक़ की जानब जलालपुर जट्टा आता है, जो तकसीम हिंद से पहले तो एक छोटा सा कस्बा था, मगर आज वसी सनती शहर का दर्जा इख्तियार कर चुका है। तब लोगों के शौक मर्दाना किस्म के हुआ करते थे, जिनमें कबड्डी और कुश्ती के अलावा लोगों की तफरीह का एक बड़ा जरिया टांगों की दौड़ हुआ करता था। फन पहलवानी के इस अहम मरकज जलालपुर जट्टा के जुलाही महल्ले में पीरादिता पहलवान के यहाँ 1875 में गुलाम कादर उर्फ कालिया पहलवान ने जन्म लिया। जलालपुर जट्टा की तरीह पहलवानी का रोशन तरीन सितारा, जिसने छोटे से कस्बे से निकलकर पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस शाहजोर का रंग बचपन में तवे से ज्यादा स्याह था, जिस वजह से अपने बेगाने इसे कालिया कहने लगे। लेकिन जब इसके फन पे निखार आया तो यही स्याही ऐसी चमकीली रोशनी बन गई कि फन शनासों की आंखें चिंधिया गई। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, पीरादिता इस ज़माने में रियासत इंदौर का दरबारी पहलवान था। लिहाजा जब कालिया की उम्र 5 वर्ष की हुई तो वो अपने फर्जंद को गुजरात से इंदौर ले गया। इस तरह गुलाम कादर ने फन कुश्ती का आगाज रियासत इंदौर से किया। इंदौर में कालिया का पहला उस्ताद खुद उसका बाप था, मगर जल्द ही बाप को उसकी गैर मामूली सलाहियत का एहसास हो गया और पहलवान को एक माहिर फन पंडित कुशल्यानंद के हवाले कर दिया। ये एक फन शनास का हराज तहसीन था। खूब से खूब तर की तलाश में पीरादिता उस नन्हे फनकार को लेकर कोल्हापुर पहुंचा और उस्ताद कादर बख्श की शागिर्दी में गुलाम कादर ने फनी बारीकियों पर अबूर हासिल किया। कालिया अपनी कसरत का आगाज 3 मील तेज दौड़ से करता था, फिर 1500 डंड और 2000 सपाटे इसका रोज का मामूल था। कालिया का वजन तकरीबन 225 पाउंड था, मगर चुस्ती और चालाकी में चीते को मात करता था। 17 बरस की उम्र में वो कोल्हापुर से अपने आबाई कस्बे जलालपुर वापस आया तो लोग इसके फन से रोशनास हुए। ये वो जमाना था जब जलालपुर जट्टा के गिरदोनवाह में करमदाद बकरियां वाले की पहलवानी का चर्चा था। उस शोहरत की वजह अमाम बख्श रुस्तम हिंद की करमदाद के हाथों शिकस्त थी। गरचा ये अमाम बख्श के अहदे पहलवानी का आगाज था, मगर यह भी एक हकीकत है कि अमाम बख्श को जिंदगी में सिर्फ 2 पहलवान शिकस्त दे सके। एक पहलवानी के आगाज में करमदाद बकरियां वाला से और दूसरा फिरोजदीन उर्फ गूंगा पहलवान सियालकोटी से। 2 शाहजोर एक जगह इकट्ठे हुए तो टकराना गजीर हो गया। करमदाद पहलवान चंद रोज तो खामोश रहा, लेकिन जब जलालपुर जट्टा के गली कूचों में कालिया कालिया होने लगा तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और करमदाद ने कालिया को चैलेंज कर दिया। कुश्ती का दिन भी आ गया और जलालपुर के गिरदोनवाह से लोग जोक दर जोक कुश्ती गाह में इकट्ठे हुए। करमदाद फलक शिगाफ नारे बुलंद करता हुआ मैदान में उतरा। सामने आते ही करमदाद ने झपट कर हरीफ को दाव लगाना चाहा। कालिया ने आने वाले शाहजोर को दबोच कर घूमा और पुस्तक मारकर उसे अखाड़े के कोने में गिरा दिया। उसका अंदाजा गलती से पाक और ताकत का इस्तेमाल बरवक्त था। करमदाद ने संभलने की कोशिश की, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। मुख्तसर से वक्त में गुलाम कादर अपने हरीफ को चित करके अखाड़े से बाहर आ गया। ये सच है कि लोगों को हैरान होने का भी मौका ना मिला। ये गुलाम कादर की साफ सुथरी फतह थी और अरूज की जानब सफर का आगाज। जलालपुर की सरकर्दा शख्सियात के जरिए करमदाद ने दोबारा कुश्ती का पैगाम भेजा और दस्तूर के मुताबिक बयाने की रकम भी पेश की और गुजरांवाला वजीराबाद गुजरात के शायकीन का जलालपुर में हजूम हुआ। कुश्ती से पहले पीरादिता ने बेटे को खास तौर पर हिदायत की कि इस बार करमदाद को मैदान में खूब जलीलो हवार करे और किसी किस्म की रियायत ना बरते। कुश्ती का आगाज हुआ तो गुलाम कादर ने करमदाद को आगे रख लिया और सवारी डालकर रसवाई की तकमील शुरू कर दी। करमदाद ने हरीफ की सवारी तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर हर कोशिश के साथ करमदाद की रसवाई में इजाफा होता चला गया। इधर गुलाम कादर ने रगेद रगेद कर हरीफ की मिट्टी पलीद कर दी और पौना घंटा तमाशाइयों को महफूज करके हरीफ को चित कर दिया। ये वो कुश्ती थी जिसने कालिया को शोहरत बख्शी और पंजाब के फनकार उसकी तरफ मतवज्जा हुए। जलालपुर जट्टा अगरचा जिला गुजरात का एक कस्बा था,
مگر اہل گجرات اس اعزاز کو جلال پور سے چھین لینا چاہتے تھے۔ شاہزور مہندہ ڈورا گجراتی کی موجودگی میں یہ کوئی ناممکن بات نہ تھی۔ یہ وہی مہندہ ڈورا پہلوان تھا جو 1915 میں سیالکوٹ کے عظیم الشان دنگل میں رستم زما گاما سے ٹکرایا تھا۔ ٹکراؤ چونکہ ہم مرتبہ شاہزوروں کے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا مہندے پہلوان کے فن کی یہ غیر معمولی دلیل تھی۔ کالیہ جلال پوری کی کرمداد بکریاں والا پر مکمل فتح نے پہلے گجرات کو شکوک و شہبات میں مبتلا کر دیا اور فن کے نام نہاد رکھوالے پیرا دتا کی خدمت میں جلال پور حاضر ہوئے اور اس طرح دنگل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کالیہ کی شہرت گجرانوالہ سے ہوتی ہوئی فن پہلوانی کے مرکز لاہور تک پہنچ چکی تھی۔ لوگ آفتاب پہلوانی کی ضیاپاشیاں دیکھ رہے تھے۔ کالیہ کی ہر ادا نرالی تھی۔ اس نے میدان میں اترتے ہی دوہرے کسوٹے سے تعارف پیش کیا۔ حریف کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فولادی کسوٹوں سے حریف سنبھلنے بھی نہ پایا تھا۔ کالیہ نے پوری طاقت سے پٹھی مار دی۔ مہندہ پہلو کے بل اکھاڑے کے عین درمیان گرا۔ غلام قادر گرتے ہوئے حریف کو شکنجے میں لے چکا تھا۔ مہندے نے شکنجے سے نجات کی سرتوڑ کوشش کی مگر ہونی ہو کر رہی اور فتح نے کالیہ کے قدم چومے۔ جلال پوری عوام نے غلام قادر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور سارے شہر میں ٹانگوں کا جلوس نکالا اور نعرے لگاتے ہوئے جلال پور واپس آئے۔ غلام قادر کی اگلی کشتی مہاراجہ جموں کشمیر کے درباری پہلوان کریم بخش سیالکوٹی سے ہونا قرار پائی۔ یہ شاہزور کریم بخش پیلڑے والے کا شاگرد تھا اور کشتی کا جادوگر کہلاتا تھا۔ خلیفہ گھوڑا، بدو برہمن اور ٹھیلا پہلوان جیسے فنکاروں کو شکست سے ہمکنار کر کے اپنے فن کا لوہا منوا چکا تھا۔ اس کشتی میں کریم بخش سیالکوٹی کو کالیہ کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد کالیہ واپس اندور چلا گیا۔ ادھر مہندہ ڈورا اپنے یارغار رحیم سلطانی والا کے پاس پہنچا اور اپنی شکست کی روداد بیان کرنے کے بعد مدد کا طلبگار ہوا اور رحیم سلطانی نے مہندے کو زور کرانے شروع کر دیے۔ غلام قادر جب اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنے جلال پور آیا تو مہندہ ڈورا تیار بیٹھا تھا۔ پیرا دتا نے خندہ پیشانی سے مہندے کا چیلنج قبول کیا۔ دونوں پہلوان میدان میں اترے۔ اہل گجرات کو اپنے شاہزور سے زیادہ رحیم سلطانی والے کی عطا پر ناز تھا۔ رسمی تعارف کے بغیر ہی مہندہ اپنے حریف پر حملہ آور ہوا اور پے در پے داو آزمانے لگا۔ کالیہ نے جوابی حملہ کیا تو گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی اور مہندہ چت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رحیم سلطانی والا کالیہ کو سبق سکھانے میدان میں خود اتر آیا۔ شکست یار کا انتقام لینا تھا یا اپنی برتری کا ثبوت فراہم کرنا، وجہ کوئی بھی ہو، رحیم سلطانی والا نے کالیہ سے دو ہاتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ضلع گجرات اور اس کے گرد و نواح میں جلالی قسم کے 3 مجذوب موجود تھے، سائیں رحیم، کاما والی سرکار اور سائیں سل میر۔ پہلوانوں کی پیر و فقیروں سے عقیدت مانی ہوئی بات ہے، مگر رحیم سلطانی والا کاما والی سرکار کا مرید خاص تھا، جبکہ غلام قادر سائیں سل میر کا مرید خاص تھا۔ مشہور ہے جس روز رحیم سلطانی والا زیارت کو حاضر ہوا تو درویش نے کالیہ سے اس کی کشتی کا ذکر چھیڑ دیا۔ رحیم سلطانی والا کہنے لگا، حضور میں تو بھری محفل میں اسے دو ہاتھ کرنے کا اعلان کر چکا ہوں۔ کاما والی سرکار نے کہا کہ پتر ایک کھرلی دے ٹگے آپس وچ سنگ پھسا لین تے انہاں دے سنگ ٹوٹ جاندے نے، مگر پہلوان ایک ہی رٹ لگائے تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں بھری محفل میں اسے لڑنے کا اعلان کر چکا ہوں۔ درویش نے بڑے غور سے شاہزور سلطانی والے کو دیکھا، مگر پہلوان اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ کاما والی سرکار نے کہا، تو پھر جا دل کی حسرت نکال لے، اگر رسوائی چاہتا ہے تو یوں ہی صحیح۔ مجذوب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، مگر رحیم کو یقین تھا کہ سرکار اس کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ ادھر کالیہ پہلوان بھی رحیم اور کاما والی سرکار کے گہرے روابط سے آشنا تھا۔ وہ اپنے گہرے دوست محمد دین شیخ کے ساتھ سائیں سل میر کے خدمت میں حاضر ہوا۔ درویش نے پوری داستان سنی اور کالیہ کے حق میں خاص دعا کی۔ اس روایت کے مطابق کاما والی سرکار نے رحیم سلطانی کو اشارتاً کہا تھا کہ غلام قادر جلال پوری سے نہ ٹکرائے۔ رحیم سلطانی والا رستم ہند تھا اور اپنے فن کو برصغیر کے فن شناسوں سے منوا چکا تھا۔ یہ کشتی وزیر آباد میں ہوئی۔ کشتی گاہ میں پنجاب کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے لوگوں کا ہجوم تھا۔ دھڑکتے دل فنکار شاہزوروں کو میدان میں دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ رحیم رقص کرتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے جسم پر سندور مل رکھا تھا۔ غلام قادر ہم ٹھونک کر رستم ہند کے مقابل کھڑا ہو گیا۔
रसूम पहलवानी अदा करने का अमल इख्तिताम पजीर हुआ तो रहीम ने हरीफ को यूं दबोचा जैसे शहीन मासूम फाख्ता को दबोचता है। ये रुस्तम हिंद की पकड़ थी, जिसने थोड़ी देर के लिए कालिया को बेबस कर दिया। वो तड़प कर हिसारे हरीफ से निकला तो उसके मदाहों ने फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। रहीम के पुरस्कार लातदाद थे, लिहाजा जवाबी नारे भी बुलंद हुए। फिर एक नाकाबिले यकीन बात हुई। लोगों ने यही देखा कि कालिया ने हरीफ की छाती पर वार किया। रहीम सुल्तानी वाला उल्टे पांव चलता हुआ अखाड़े के किनारे तक जा पहुंचा। लोगों को होश उस वक्त आया जब रहीम रुस्तम हिंद पीठ के बल गिर चुका था और कालिया उसकी छाती पर सवार था। ये कैसे मुमकिन हुआ? नाकदीन ने बाद में इसकी बेशुमार तावीलें पेश की। ये कालिया का फन था कि जादूगरी, जो कुछ भी था उसने रहीम को शिकस्त से हमकनार कर दिया था। हजूम को पहले तो गोया सांप सूंघ गया। मुसफ तक हैरान और परेशान खड़ा था। रहीम और कालिया के जाले अखाड़े में आ घुसे और आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। चंद जालों ने गुलाम कादर को नरगे में ले लिया और कालिया पहलवान की पिटाई शुरू कर दी। कुछ ने रहीम को कांधों पर उठा लिया कि कुश्ती बराबर करार दी जाए। खुदा खुदा करके लोगों के जज्बात को ठंडा किया गया और आतिश फसाद काबू में आई। वजीराबाद में मुनक्कद होने वाला दंगल की असल हकीकत यही है। रहीम के पुरस्कारों को एक दिलजले जलालपुरी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। वजीराबाद में टकराए जाने के बाद दोनों फनकार मार्च 1921 में मेला शालामार के 2 रोज बाद लाहौर बादशाही मस्जिद के करीब परेड मैदान में आमने सामने हुए। सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला के तमाशाई पंडाल में जमा हुए। सब जानते थे कि चोट बड़ी कांटेदार होगी। तरीहे पहलवानी में शायद पहली मर्तबा अहले लाहौर खुल्लम खुल्ला अहले गुजरात का साथ दे रहे थे और अहले गुजरात से ज्यादा लाहौरियों ने नारों से आसमान सर पर उठा लिया था। दोनों पहलवान एक दूसरे पर हमला आवर हुए। रहीम के अंदाज में बेपनाह एतमाद था। गुलाम कादर दफाई जंग लड़ रहा था, फिर बाद में बढ़ बढ़ कर हमले करने लगा। अचानक रहीम सुल्तानी वाला हरीफ के अड़ंगे पर आ गया और पुरशोर धमाके से अखाड़े में गिरा, जिससे रहीम चारों शाने चित हुआ। तीसरी और आखिरी बार ये दोनों शाहजोर कुल्लू पहलवान सतारा हिंद की वफात के बाद वजीराबाद में टकराए। ये कुश्ती काफी तवील साबित हुई मगर नतीजा हेज न थी। नाज़रीन कराम, आप सब रहीम सुल्तानी वाला के मकाम और मर्तबे से बखूबी वाकिफ हैं, मगर बरसगी में गुलाम कादर कालिया जलालपुरी वो वाहिद पहलवान था जो रहीम पर मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से हावी हुआ। हत्ता कि रहीम का मुदाह आजम बलबीर सिंह कंवल भी कहने पर मजबूर है कि कालिया ने वो मार का सर किया जो गामा रुस्तम ज़मान से भी न हो सका। रहीम सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद का गिरना कोई मामूली वाक़या न था। ये ऐसा धमाका था जिसकी गूंज सारे बरसगीर में सुनाई दी। रहीम सुल्तानी वाला को गिराने के बाद कालिया गामा और इमाम बख्श की आंखों का तारा बन चुका था। पूरे बरसगीर में से इन दोनों भाइयों को फनी एतबार से गुलाम कादर सबसे ज्यादा पसंद था। ये कोई राज वाली बात नहीं कि इन तीनों शाहजोरों में मुंह बोले भाइयों का रिश्ता था जो तादम आहर कायम रहा। आगाज़ पहलवानी में कालिया और इमाम बख्श सिर्फ एक बार टकराए। उसके बाद उम्र भर गुलाम कादर दोनों भाइयों के खिलाफ मैदान में नहीं उतरा। ये इसी रिश्ता अहूवत का नतीजा था। फन पहलवानी तो जैसे कालिया पर आशिक हो चुकी थी। हसन बख्श मुल्तानी, धक्कड़ सिंह, नत्था चंगड़, आगा पहलवान दिल्ली वाला, बुद्धू ब्राह्मण और प्रताप सिंह देव हिंद जैसे शाहजोर पहलवानों को कालिया का जादू ले डूबा, जबकि गुलाम मोहम्मद और खलीफा गुलाम महिउद्दीन से कुश्ती बराबर करार पाई। कालिया की फतूहात का सिलसिला जारी था कि 1923 वसाखी के मेले में कालिया की दिलचस्प तरीन कुश्ती फिरोजुद्दीन उर्फ गूंगा पहलवान से वजीराबाद में हुई। गूंगा पहलवान 24वें बरस में कदम रख चुका था, जबकि कालिया 50 के पेटे में था। कुश्ती के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि गूंगा ऊपर और कालिया नीचे था, मगर जाने क्या हुआ कि गामू बालीवाला ने गूंगे को इशारा किया। बस एक इशारा करने की देर थी कि गूंगा अपने हरीफ को छोड़कर अखाड़े से बाहर निकल गया। तमाशाई गूंगे की इस हरकत पर बहुत हैरान हुए। मुंसफ ने कुछ देर इंतजार किया, मगर फिरोज गूंगे ने न आना था न आया, लिहाजा कालिया की फतह का ऐलान कर दिया गया। गुलाम कादर का इंदौर के दरबार से इतना गहरा रिश्ता इस्तवार हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा वहीं गुजार दिया। राजा इंदौर ने कालिया को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम कर रखी थी। रानीपुर शहर में उसका मशहूर मरूफ अखाड़ा था।
जहां उस पहलवान ने अपने फन को लातदार शागिर्दों में मुंतकिल किया। नाज़रीन, याद रहे, गुलाम कादर उर्फ काले जलालपुरी को सिर्फ 2 पहलवानों ने शिकस्त दी, एक मेहानी रेनी वाला और दूसरा अमाबश रुस्तम हिंद। काले रुस्तम हिंद पैदा तो एक छोटे से कस्बे जलालपुर जट्टा में हुआ, मगर इंदौर, जूनागढ़ और दूसरी रियासतों से अपना लोहा मनवाता यूरोप तक पहुंचा, जहां कामयाबियों के झंडे गाड़े और जिंदगी का आखिरी दौर हैदराबाद दुक्कन में गुजारा। 7 अगस्त 1940 को कालिया दूसरे पहलवानों की देखा देखी मौत के खिलाफ कुश्ती हार गया। हैदराबाद दुक्कन ही की जमीन में पेबंद हाक हुआ और इस तरह नामुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, नातमाम फसाना तमाम हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।